अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट जुनैरा सज्जाद। इल्मी सिटी में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इल्मी सिटी लाता है रोजमर्रा की बुनियाद पर आपके लिए कुछ इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स, जिससे आप कुछ जान सकें, कुछ सीख सकें और मोटिवेट हो सकें। आज भी ऐसे ही मुनफरिद टॉपिक के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। उससे पहले मैं अपने गेस्ट स्पीकर का तारुफ कराती चलूँ। आज हमारे साथ मौजूद है राहत मुस्तफ़ा साहब, जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं, टेक्नोप्रेन्योर है, टीचिंग कोच हैं फॉर पीएचडी एसोसिएटेड विद हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड कॉलमिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम जी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ और सब लोगों की खैरियत और आफ़ियत का लिए दुआगो भी हूँ। और आप जो एफ़र्ट इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म से सारे मिलकर कर रहे हैं, और स्पेशली अभी जो आपने पीछे पेंटिंग बनी हुई और जो नया एक कंसेप्ट बताया, उसके लिए भी बहुत दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। जी आमीन, थैंक यू सो मच सर। तो जी बताती चलूं कि सर ने जिस एफर्ट का जिक्र किया वो है आर्टिस्ट टॉक, जिसको आप देखते हैं हर फ्राइडे और सैटरडे को। तो इंशाल्लाह आप उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप जान सके इस मुल्क के मायनात आर्टिस्ट के बारे में। तो बताती जी चलूं, आज का जो टॉपिक है वो है दिमाग की काश्तकारी, नस्लों की आबकारी। तो सर ये टॉपिक तो बहुत ही यूनिक है और कम लोग इस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा, हम आम जुबान में, आम गुफ्तगू में माइंड योर लैंग्वेज का ये अल्फाज बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है और इसकी आया कोई अफादियत भी है या हम इसको तंज मजाक के लिए ही सिर्फ यूज करते हैं? जी। अच्छा, अब आपने ये जो क्वेश्चन पूछा है, माइंड यूर लर्निंग और माइंड यूर लैंग्वेज को मिलाया है, बेसिकली ये कंसेप्ट भी वहीं से ही आया था। क्योंकि मैं जिस दौर से बिलोंग करता हूँ 80s से, तो माइंड यूर लैंग्वेज एक सीरीज़ बहुत ही मशहूर हुआ करती थी और कई ज़बानों में इसका तर्जमा भी हुआ। और उसी से ही मैंने कंसेप्ट लिया माइंड यूर लर्निंग का। इससे पहले कि मैं ये सारा कंसेप्ट एक्सप्लेन करूं, मैं एक मेटाफोर बयान करना चाहता हूं जो थोड़ा सा इस सारे सिलसिले को समझाएगा। लेकिन ये मेटाफोर दिल की आंख और दिल के कानों से समझ आएगा, ज़ाहिरी शायद इतना समझ ना आ पाए। एक शख्स है जी, और वो अंधेरे में मुसलसल आगे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और चलने की कोशिश कर रहा है कि मैं कहीं पहुंच जाऊं। लेकिन अंधेरा बहुत ज़्यादा है, घुप अंधेरा है, और अचानक वो ठोकर खाकर गिर जाता है। जैसे ही वो नीचे गिरता है, उसके टटोलने पर उसके हाथों में कुछ पत्थर आते हैं। अब वो सोचता है कि ये जो पत्थर आए हैं मेरे पास, इनको मैं अगर रगड़ूं आपस में तो कोई चिंगारी, कोई आग, कोई रोशनी पैदा होगी। और वैसे ही होता है, चिंगारी प्रोड्यूस होती है। जैसे ही वो रोशनी पैदा होती है तो उसकी नज़र पड़ती है वहां पर एक चिराग भी पड़ा हुआ। वो फौरन से चिराग को उठाता है और थोड़ी सी तगदो से, जबर से, मेहनत से, सब्र से उस चिराग को जला लेता है। अब जब वो चिराग जल जाता है तो उसे रास्ता नजर आना शुरू हो जाता है। वो मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, कदम ब कदम, लम्हा ब लम्हा, माह ब माह, साल ब साल, आहिस्ता आहिस्ता करके। यानी कि उसने थोड़ी सी एफर्ट करके, कुछ सीख के, गिर के, उठ के अपनी हालत को बदल लिया और आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इसी तरह अगर इंसान को हम देखें तो इंसान का सफर भी अंधेरों से शुरू होता है, और अगर वो चाहता है कि उजालों की तरफ आए और अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार सके, तो उसे कुछ एफर्ट करनी होगी, कुछ लर्निंग करनी होगी, कुछ चीजें सीखनी होंगी। अब क्या सीखना होगा? सबसे पहले नंबर पर वो पत्थर इकट्ठे करने होंगे। वो पत्थर क्या हैं? गौर व फिक्र, जिससे हम बहुत दूर हो चुके हैं। गौर व फिक्र वो पत्थर हैं जिनको रगड़ा जाएगा तो थोड़ी रोशनी पैदा होगी। फिर तदब्बुर का चिराग नजर आएगा। उस तदब्बुर के चिराग को जब जलाया जाएगा तो फिर मंजिलें, रास्ते नजर आना शुरू होंगे। लेकिन वो चिराग हमेशा इसी तरह जलता नहीं रहेगा जब तक उसके अंदर अमल का तेल नहीं डाला जाएगा। अमल का तेल डलता रहेगा, वो चिराग जलता रहेगा, और चिराग के जलने से इल्म का नूर पैदा होगा। इल्म बेसिकली नूर है, और जब वो नूर पैदा हो गया तो फिर अंधेरे छट जाएंगे, उजाले ही उजाले हो जाएंगे, और रास्ते खुद मंजिलें बनती चली जाएंगी। अब यहां पर एक, अगर आप इजाजत दें तो मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह बीज में सब
कुछ मौजूद है एक तनावर दरख्त बनने के लिए, लेकिन उसे जब तक मिट्टी मुयस्सर नहीं आएगी, जमीन मुयस्सर नहीं आएगी, दरख्त नहीं बनेगा। इसी तरह इल्म नूर है, जब तक अमल नहीं मिलेगा उससे आसानियां पैदा नहीं होंगी, नताइज बरामद नहीं होंगे। तो ये तो एक मेटाफोर जो मैंने पेश किया। अब मैं आता हूं आपके क्वेश्चन की तरफ। उसके लिए भी क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूं और मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना अच्छा लगता है चीज़ों को, ताकि वाज़े तौर पर अच्छे तरीके से समझ आ सकें। माइंड योर लर्निंग, इसमें दो चीज़ें समझने वाली हैं, एक माइंड और दूसरा लर्निंग। माइंड क्या है? माइंड बेसिकली हम उस सॉफ्टवेयर को, उस प्रोग्राम को, उस एग्जीक्यूशन के चैनल को कहते हैं जो हमारे दिमाग के अंदर बसा हुआ है, जो हमने कहीं ना कहीं से एक्वायर किया है। दिमाग क्या है? जो स्कल के अंदर फिजिकल पार्ट है, ये ब्रेन है, दिमाग है, और इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग है ये माइंड है, जहन है। और लर्निंग क्या है? लर्निंग को अगर हम समझना चाहें तो हम साइंटिफिक प्रोसेस से समझने की कोशिश करते हैं। साइंटिफिक प्रोसेस में हम क्या करते हैं? पहले मुशाहिदा करते हैं, मुशाहिदा करने के बाद हम कोई राय कायम करते हैं, फिर तजर्बा करते हैं और एंड पर कोई नतीजा अखज़ करके कानून बना देते हैं। लर्निंग क्या होगी? हम माजी के तजर्बात को अपने जहन में दोहराएंगे, सामने रखेंगे कि फ़लाँ दौर में, फ़लाँ दिन में ये हुआ था। मसलन मैंने कोई एग्ज़ाम दिया और उस एग्ज़ाम में मैं नंबर नहीं ले पाया या पास नहीं हो पाया, ये मेरा माजी का तल्ख तजर्बा होगा। उस तजुर्बे पर अगर मैं गौर व फिक्र करूंगा और तदब्बुर करूंगा। अब गौर व फिक्र क्या है? गौर व फिक्र है सोच विचार, उसके बारे में सोचना, इग्नोर ना करना। और तदब्बुर क्या है? तदब्बुर निकला है तदबीर से। तदबीर क्या है? कि उसके अंजाम पर गौर करके किसी चीज का तयन करना, कोई रास्ते का तयन करना कि इस रास्ते से जाऊंगा तो हो सकता है कि मैं ना पहुंच पाऊं, और इस रास्ते पर चलूंगा तो डेफिनेटली मैं मंजिल पर पहुंच जाऊंगा। तो डेफिनेटली हमारा दिमाग यही कहेगा कि मैं उस रास्ते पर चलूं जिस पे मंजिल मुझे मिल जाएगी। अगर अभी भी समझ नहीं आई गौर व फिक्र और तदब्बुर की, तो इंग्लिश का एक वर्ड इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब गौर व फिक्र और तदब्बुर है। अब रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन है अक्स, मुनक्कस होना, किसी चीज का पलट कर आना। हम दिन में कई बार आईना देखते हैं, आईने में हमें अपना अक्स नजर आता है। वो अक्स क्यों देखा जाता है? वो अक्स देखा जाता है ताकि हम खुद को संवार सकें, अपने अंदर जो छोटी मोटी तब्दीली हम लाना चाहते हैं जाहिरी तौर पर उसको सेट कर सकें। और तदब्बुर क्या होगा, फिक्र क्या होगा, गौर क्या होगा कि अंदर के जो मसाइल हैं वो आईने में नजर नहीं आने, वो गौर व फिक्र और सोच विचार से नजर आएंगे कि मेरे अंदर क्या है, उसको कैसे ठीक करना है। अब उसको हम जोड़ेंगे माजी के तजुर्बे से, उस पर गौर व फिक्र करेंगे और मुख्तसर सी कोई बात, कोई सबक हासिल कर लेंगे। अच्छा, मेरे उस पेपर में नंबर नहीं आए तो उसकी वजह यह थी कि मैंने उतनी पढ़ाई नहीं की जितनी मुझे करनी चाहिए थी। सिंपल सा मैं एक सबक इससे निकाल लेता हूं। तो मुझे क्या करना चाहिए? जब मेरा दोबारा पेपर आए तो मुझे पहले वाली रविश इख्तियार नहीं करनी चाहिए। जितनी देर मैं पहले पढ़ता था उससे 2 गुना ज्यादा मुझे एफर्ट्स करनी चाहिए। यानी कि उस माजी के तजुर्बे से रिफ्लेक्ट करके मैंने सीखा कि मेरी नाकामी की वजह क्या थी, और फिर जब दोबारा वो हालात आए तो मैंने उसको ठीक कर लिया, उसको बेहतर कर लिया। ये 4 स्टेप का एक प्रोसेस है जिसे हम लर्निंग कहते हैं। इसमें से एक स्टेप भी मिस हो जाए तो लर्निंग पूरी नहीं हो सकती। और यूजुअली मेरा जो थोड़ा सा तजुर्बा है एजुकेशन से और इस फील्ड से, उसमें यही है कि वक्ती तौर पर तो हम किसी चीज़ से सबक भी हासिल कर लेते हैं, गौर व फिक्र भी कर लेते हैं, लेकिन फिर उसको हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते। अब माइंड योर लर्निंग बेसिकली, जी, माइंड योर लर्निंग बेसिकली इल्म से अमल तक का एक रोड मैप है। जैसे आपने इंट्रोडक्शन में जिक्र किया, मेरे काम को आसान कर दिया
کہ مائنڈ یور لینگویج, اپنی زبان کو, اپنے کلام کو ذہن میں رکھو. جب ذہن میں رکھے گا تو انسان اچھے سے اچھا بولنے کی کوشش کرے گا, ورنہ کچھ ربش بات بھی بول جائے گا. اسی طرح مائنڈ یور لرننگ, اپنے سیکھنے کے عمل کو, یعنی کہ خود میں بہتری لانے کے عمل کو. سیکھنے کا عمل کیا ہے؟ خود میں بہتری لانے کا عمل. اس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھو. کانشیس لیونگ کی طرف آ جاؤ. پیپل کانشیسنس سے نکل آؤ کہ وہ کیا کہے گا. یہ نہ سوچو, یہ سوچو کہ میں نے پہنچنا کہاں ہے, اور ہم یہ سوچیں کہ ہمارا اللہ, ہمارا خدا جو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے, وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. تو یہ سارا بیسیکلی کنسیپٹ مائنڈ یور لرننگ کا ہے. اگر اس کو میں فورن لینگویج میں چلا جاؤں, جاپان کی بات ہم کریں تو وہ کائزن ماڈل کہہ دیتے ہیں, روز بروز ترقی کرنا اور سیکھنا. اور ہمارے پیارے آقا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم دیکھیں تو وہ مومن نہیں ہے جس کا آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر نہیں. تو مائنڈ یور لرننگ اگر ہم کنسیپٹ ذہن میں بٹھا لیں گے تو اپنے گزشتہ دن سے سیکھتے جائیں گے اور آنے والے دن میں ترقی 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 کرتے چلے جائیں گے. دس از دا ہول کنسیپٹ آف مائنڈ یور لرننگ. لیکن اگر اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو نہ ڈالوں تو میں خود کو ادھورا محسوس کروں گا. علامہ اقبال فرماتے ہیں, آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی, رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا فکر و تدبر اور ریفلیکشن اور مائنڈ یور لرننگ سلیقہ ہے. سلیقہ سیکھنے سے آتا ہے, پڑھنے سے آتا ہے, سمجھنے سے آتا ہے, اور خود کو کسی استاد کے ہاتھوں میں اپنی سپردگی کرنے سے آتا ہے. جو اس رستے پر چلا ہوا ہو وہ آپ کو اس رستے پر لے کر چلتا ہے اور آپ کو وہ چیزیں سکھاتا ہے کہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں. امید ہے کہ میں نے یہ مائنڈ یور لرننگ کا کنسیپٹ تھوڑا سا سمجھا پایا ہوں گا. صحیح سر, آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا, بلکہ بہت ڈیٹیل میں سمجھایا. سر میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ جو سیکھنے کی اقسام ہے, یعنی کہ جو ٹائپس آف لرننگ ہیں, وہ کتنی ہیں اور کیسے ہم سیکھ سکتے ہیں؟ جی, سیکھنے کے جو ٹائپس اگر میں بات کروں تو ہم 4 بیسک کیٹیگریز اس کی بناتے ہیں. میں آسان کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خود سے کسی کام میں مشغول جب تک نہ ہوں وہ سیکھ نہیں پاتے. آپ انہیں تھیوری پڑھا دیں, انہیں سمجھا دیں, بتا دیں, سمجھ نہیں آئے گی پوری طرح سے. تھوڑا بہت سمجھ جائیں گے, لیکن جب وہ خود سے مشغول ہوں گے اس کام میں, کرتے چلے جائیں گے اور سیکھتے چلے جائیں گے, غلطیاں بھی کریں گے اور سیکھیں گے بھی صحیح. انہیں ہم کہتے ہیں ایکٹیوسٹ. دوسرا گروہ میرا پسندیدہ ہے اور قرآن بھی بار بار اس کی دعوت دیتا ہے, غور و فکر اور تدبر اور غور و غوض, سوچ و بچار کرنے والے. یہ ریفلیکٹرز ہوتے ہیں. یہ جب تک سوچ بچار نہ کریں یہ کچھ سیکھ نہیں پاتے یا کم سیکھ پاتے ہیں, اگر زیادہ بہتر الفاظ میں استعمال کروں. تیسری ٹائپ منطق کو, لاجک کو, قانون کو اور تجزیاتی نقطہ نظر کے تحت سیکھنے کے عادی ہوتے ہیں. یہ تھیوریٹیکل لرنر ہوتے ہیں. ان کو تھیوری سمجھانی پڑے گی, پوری بیس بنانی پڑے گی, پھر ان کو بات سمجھ آئے گی. اور چوتھی ٹائپ ہے پریگمیٹسٹ. پریگمیٹسٹ کیا کرتے ہیں کہ کوئی عمل کریں گے, اس عمل سے پھر مختلف نتائج اخذ کریں گے, مختلف آئیڈیاز نکالیں گے اور ان میں نئی جہتیں, نئی ڈائمنشنز ڈھونڈ کر ان پر بھی کام کرنا شروع کر دیں گے. تو پہلے حصے کا جواب یہ ہو گیا کہ سیکھنے کی کتنی اقسام ہے. 4 میجر اقسام ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ ایکسپلین کی جاتی ہیں لیکن یہ میجر ہیں. ہر کسی میں یہ چاروں کسی نہ کسی حد تک موجود ہوتی ہیں. ایک ان میں سے زیادہ ہوگی, باقی کم ہوں گی. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, جو زیادہ ہے اس کو تو ہم نے یوز کرنا ہی ہے, باقیوں کو بھی پالش کیا جائے کہ ہم کہیں کم نہ رہ جائیں, کیونکہ مسلمان کسی فیلڈ میں کم نہیں ہو سکتا, اس کو سب میں برابر ہونا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. تو یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سننے والا کل سے کہنا شروع کر دے جی میں تو ریفلیکٹر ہوں, میں تو تھیوری سمجھ ہی نہیں سکتا. بھائی سمجھ سکتے ہیں, اس میں کوشش زیادہ کرنی پڑے گی, تو کوشش کر لیں وہ بھی ہو جائے گی. اچھا, سیکھنے کا کون سا انداز بہتر ہے؟ اگین وہی بات آ گئی, یہ استاد ڈیسائیڈ کرے گا. استاد آپ کو سمجھے گا, دیکھے گا. انفارچونیٹلی وہ استاد ابھی ہیں لیکن بہت کم ہیں. ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں. اس کو میں
जोड़ता हूँ सुरागे जिंदगी से। आगे चल के ये मैं बताऊंगा बात आपको कि सुरागे जिंदगी क्या है, अपने अंदर झांकी मारना क्या है, कि अपने स्टाइल को, अपनी चीज़ों को समझा जाए और उन पर काम किया जाए, जो कमियां हैं उनको पूरा किया जाए, और जो आप जिसमें परफेक्ट हैं उसको मजीद पीक पर लेकर जाया जाए। जी जी सर, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो सीखने का अमल है उसका जो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को आप आपने थोड़ा सा तो पहले भी एक्सप्लेन कर दिया, मैं चाहूंगी इसको आप थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कीजिए। जी सीखने का जो अमल है ना, बेसिकली सीखने का अमल कहाँ से शुरू होता है, इसको अगर मैं मजीद आसान करना चाहूँ तो हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह के कॉल से मैं हेल्प लेता हूँ, क्योंकि वो साहिब इल्म है, हम तो बस नकल नुकल कर लेते हैं। उन्होंने कहा, फरमाया था, ला इल्मी का एहसास इल्म है। जब किसी को ये इल्म हो जाए कि वो नहीं जानता, उसे कुछ नहीं पता, तो फिर सीखने का अमल शुरू हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा तकलीफ दे और बड़ा ही सब्र आजमा और जबर करने वाला मरहला होता है, क्योंकि हमारा तालीमी निज़ाम, हमारी अंदाज़े परवरिश और हमारा माशरा हमें इस खुशफहमी में मुब्तला किए रखता है कि भाई तुम सब जानते हो, तुम परफेक्ट हो, तुम्हें हर चीज़ आती है, या वो हम पर कोई ऐसा लेबल लगा देंगे, ये तो बड़ा समझदार है, और हम उस समझदारी के चक्कर में कभी कोई सवाल नहीं पूछेंगे, और वो जो प्यास है वो अंदर अंदर कहीं ना कहीं बढ़ती जाएगी, लेकिन हम उसको जाहिर नहीं कर पाएंगे। और जब तक प्यास जाहिर नहीं होगी, उस वक्त तक आपको कोई भी, इवन मैं यहाँ तक कह दूं, अगर आप इजाज़त दें, बच्चा जब तक रोता नहीं है तो माँ रोटी नहीं देती। तो जब तक हम इल्म की प्यास शो नहीं करेंगे तो कोई भी उस्ताद आपको कुछ भी देने के काबिल नहीं होगा। तो ला इल्मी का जो एहसास है ना, वो डेफिनेटली जरूर होना चाहिए, और उसी से ही सीखने का अमल आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगी, चूंकि जब बच्चा छोटा होता है, जैसे आपने बच्चे का जिक्र किया, तो बच्चा ज्यादा चीजें पिक करता है क्योंकि वो दुनिया में आया और स्टेप बाय स्टेप उसने चीजें सीख ली हैं। तो बचपन में सीखने का अमल ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एडल्ट एज में जाके या बड़े होके वो अमल कम हो जाता है, या उस जुस्तजू से हम लोग नहीं सीखते। तो क्या इसको आप कैसे देखते हैं और कैसे बताएंगे इस बारे में? जी 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 बहुत ही वैलिड और ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, और आज के माशरे की सही अक्कासी भी कर रहा है आपका ये क्वेश्चन। बच्चा सीखता है, हर तरह से सीखता है। आप उसको डांटें, मारें, पीटें, थोड़ी देर के लिए वो हट जाएगा, फिर आ जाएगा दोबारा। कैसे सीखता है? वो अमल से सीखता है, आपने अपने क्वेश्चन में भी कहा। और वो शौक और जुस्तजू उसे कैसे मिलता है? क्यूरियोसिटी उसके अंदर होती है। वो कोई नया खिलौना देखता है, वो कहता है मैं इसको खोल कर देखूं। वो कोई लफ्ज़ सीखता है, उसको लिखने की कोशिश करता है। तो ये उसके अंदर नेचुरली सारी चीज़ें मौजूद हैं। जैसे मैंने पहले कहा, हमारा निज़ाम तालीम और तरीका परवरिश, उसके अंदर ये क्यूरियोसिटी जो है उसको क्या करता जाता है? परवान चढ़ाने की बजाय ख़त्म करता चला जाता है। और वक्त के साथ साथ हम इल्यूजन का शिकार हो जाते हैं। इल्यूजन क्या है? इल्यूजन ये है कि मुझे सब पता है, मुझे सब आता है। और इससे भी एक खतरनाक इल्यूजन है, जो इससे ज्यादा खतरनाक और बड़ा घुप अंधेरा है, वो ये है कि अच्छा, ये काम तो बड़ा आसान है, ये तो जब वक्त पड़ेगा तो मैं इससे ज्यादा बेहतर अंदाज में कर लूंगा। बेसिकली ये प्रोक्रेस्टिनेशन है, ये हमारे दिमाग का फतूर है कि मुझे इस वक्त ये ना करना पड़े, आगे की देखी जाएगी, जब वक्त आएगा तो देख लेंगे। तो ये दो बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से कोई अडल्ट जो है वो लर्निंग वाली साइड पर नहीं आ पाता। और इसके अलावा एक और भी चीज अगर मैं कहूं, कुरान बारहा, सैकड़ों बार दावत देता है। वो दावत क्या है? गौर व फिक्र की, वही लर्निंग की। उसको हम रजू नहीं करते। फिर कुरान फरमाता है, कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, निशानियां हैं अकल वालों के लिए, हम उन निशानियों को यकसर फरामोश करते रहते हैं। फिर इरशाद बारी ताला होता है, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बस वो नहीं लौटते, बस वो नहीं लौटते। तो मेरी गुजारिश है कि अगर हम इन दो अंधेरों से लौट आए, जिनका जिक्र मैंने अभी किया, रिपीट कर देता हूं ताकि जहन नशीन हो जाएं। एक अंधेरा क्या है? कि मैं सब जानता हूं, मैं सब जानता हूं, यानी कि अपनी लाइल्मी का एहसास ही नहीं है मुझे।
जब मुझे ये एहसास होगा कि मुझे भूख लगी है तभी मैं रोटी खाऊंगा ना, खाना खाऊंगा, कुछ तगोदो करूंगा। जब मुझे एहसास ही नहीं होगा तो वो वक्त गुजरता चला जाएगा। इसी तरह इल्म की प्यास नहीं है। और दूसरा अंधेरा क्या है कि जब वक्त आएगा तो मैं कर लूंगा, अभी मुझे अमल करने की जरूरत नहीं है। जब तक इल्म और अमल को नहीं जोड़ा जाएगा तब तक ये लर्निंग प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएगा और माशरे नहीं ठीक हो पाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी तनकीद मैं अपने ऊपर, क्योंकि मैं टीचर हूँ और तालीमी निज़ाम से वाबस्ता हूँ। हम पहले बच्चे को इल्म देते हैं और जब इल्म उसे बहुत सारा दे दिया जाता है और काफ़ी सारा रुखसत भी हो जाता है, फिर हम उसे अमल की राह दिखाते हैं। तब तक उसके स्टेटस और माइंडसेट इतना चेंज हो चुका होता है कि वो कहता है मैंने अब छोटा मोटा कोई काम नहीं करना, अब मेरे पास ये डिग्री है, मैं तो कोई स्टैंडर्ड का काम करूंगा तो करूंगा, वरना मैंने नहीं करना। अगर उसी स्टूडेंट को, उसी बच्चे को स्टार्ट में ही अमल की राह पर लगा दिया जाता तो वो आहिस्ता आहिस्ता फलते फूलते बहुत आगे चला जाता। और यहाँ पर हमें अब ज़रूरत है अपने अंदर झाती मारने की और अंदर ही अंदर अपने आप को एक्सप्लोर करने की। बाहर सुपरफिशली हमने बहुत कुछ कर लिया, हमने मेकअप भी कर लिए, हमने अच्छे कपड़े भी पहन लिए, बाल भी संवार लिए, बोलना भी थोड़ा बहुत सीख लिया, अंदर वैसे ही गंद और हिर्स, हवस, लालच मौजूद है। बकौल हजरत सुल्तान बाहू, ए तन रब सच्चे दा हुजरा विच पा फकीरा झाती हूँ, ना कर मिन्नत ख्वाज खिजर दी तेरे अंदर आब हयाती हूँ। अगर इसको मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करूं तो पूरी कायनात को रब्बे कायनात ने एक इंसान की जात के अंदर समो कर रख दिया है। हम डरते हैं, खौफजदा होते हैं, सीखते नहीं हैं, आगे नहीं बढ़ते, जिसकी वजह से हम मार खा जाते हैं। हम अपने अंदर झांकें, अपने आप को पहचानें, सुरागे जिंदगी की तरफ चलें तो इंशाल्लाह सारी चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। जी मैम सुनैरा। अच्छा, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसी क्वेश्चन में से डिराइव्ड है, क्योंकि जैसे आपने बोला कि हम एक बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तो फिर एक लेवल तक पहुंच जाते हैं। अब इसमें कई बातें ऐसे भी होती हैं, हम सीखते हैं, हम जानते बूझते हैं, लेकिन हम उन बातों पर अमल नहीं करते। अब उन बातों पे हम अमल कैसे करें, ये इस बारे में हमें बताएं जरा। जी, इसके लिए ना मैं एक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की फिर मदद लूंगा, क्योंकि मेरे पास तो थोड़ा बहुत है जो मैं नकल नुकल कर लेता हूँ। तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, इलाज आतिश रूमी की सोज में है तेरा, तेरी खिरद पे है गालिब फिरंगियों का फसूं। अब इस शेर को आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं कि इसमें इलाज कहां आया है, कहां मसला आया। यानी आपने बड़ी बात अच्छी की, सीखते हम सब कुछ हैं, हाँ अमल नहीं कर पाते। तो इसका जो दूसरा मिसरा है ना, तेरी खिरद पे है गालिब फिरंगियों का फसूं, हमने जो सिस्टम एक्वायर किया है वो कहां से किया? मगरिब से किया। मैं नहीं कहता कि मगरिब से सिस्टम एक्वायर करना गलत बात है। और भाई जब हम एक्वायर कर रहे हैं उसको अपने माशरे, अपने इक़दार के हवाले से थोड़ा सा सेट कर लो, उसकी नोक पलक संवार लो कि कौन सी चीज यहां पर ठीक है और कौन सी चीज ठीक नहीं है। जब उस सिस्टम को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर अमल की तरफ भी हमारे बच्चे डेफिनेटली जाना शुरू हो जाएंगे। और फिर दोबारा अल्लामा इकबाल साहब, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का वो जो पहला मैंने शेर पढ़ा था, आज़ादी अफकार है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फिक्र व तदब्बुर का सलीका, इसका दूसरा जो हिस्सा है मैं वो पूरा कर देता हूं। हो फिक्र अगर खाम तो आज़ादी अफकार, इंसान को हैवान बनाने का तरीका। अब इसमें बड़ी खूबसूरती से उन्होंने ना इलाज बता दिया, इसको उलट कर लें कि फिक्र अगर खाम है तो आज़ादी अफकार, आज़ादी अफकार क्या है कि हम जो सोचे समझे बिना एक्ट किए जा रहे हैं, एम लेस जिंदगी है, पर्पज लेस जिंदगी है, बस चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, कहीं पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होता। सुरागे जिंदगी ढूंढना होगा। सुरागे जिंदगी जब हाथ लगेगा फिर हम उस पर तदब्बुर करेंगे, फिक्र कर लेंगे, वो लर्निंग का पूरा साइकिल कंप्लीट होगा, तो फिर इंसान हैवान बनने की बजाय उलट हो जाएगा सिलसिला कि इंसान और उसकी तकमील। देखें अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने इंसान को एहसन तकवीम बनाया।
अशरफ अल मखलूकात बनाया, फिर उसकी आजमाइश के लिए उसको इख्तियार दे के असफल अल साफिलीन नीचे भेज दिया इस कायनात से, इस दुनिया में। अब हमने क्या करना है, सारे निज़ाम पर गौर व फिक्र करना है। हमारी पैदाइश कैसे हुई, हमने इस दुनिया में आंख खोली तो हमारा मकसद क्या था, अंदर हमारे कौन कौन से ख़जाने मौजूद हैं। ख़जानों से मुराद मेरा एक लर्निंग स्टाइल है, वो मेरा है, वो किसी और का नहीं है। मेरी पर्सनैलिटी है, वो किसी और की नहीं है। मुझे जो सोच और फहम अल्लाह ने दिया है वो डेफिनेटली, देखें अल्लाह ताला इस चीज़ पर कादिर है कि फिंगरप्रिंट्स हर किसी के जुदा हैं, 7.5 अरब लोगों के इस वक्त जो मौजूद हैं। तो क्या सोच एक जैसी होगी? सोच भी डिफरेंट है, काम करने का और हमारी ड्यूटी भी मुख्तलिफ होगी। उसको हमें पहचानना होगा, और पहचानने का तरीका क्या है कि वो जो फिरंगियों का फिसूं हमने ऊपर तारी कर लिया है उसको थोड़ा सा उतारा जाए, और फिर अपनी फिक्र को, अपने तदब्बुर को, अच्छा यहाँ पर बेहतर किया जाए। एक बात मैं करना चाहूँगा, हम फिक्र वैसे बहुत करते हैं। कैसे करते हैं? हम पंजाबी वाला फिक्र करते हैं, परेशानी वाला फिक्र, वो फिक्र ही बड़ी है मन। उससे निकलना होगा, गौर व गौज वाले फिक्र पर आना होगा। और जब हम गौर व गौज करेंगे, सोच विचार करेंगे, तो बाजी पलटना शुरू हो जाएगी, और इंशाल्लाह हमें अपने अंदर के ऐब नजर आना शुरू हो जाएंगे। अब ये सीखने का और ये जो इस प्रोसेस की कंटिन्यूटी है, जो लास्ट आपने क्वेश्चन पूछा है, एक फकीरी नुस्खा बता देता हूँ जो मैंने खुद किसी बहुत एक अजीम हस्ती से सीखा, पूछा, सुना, तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर मैं आपसे शेयर करूं और ऑडियंस से। वो ये है कि हमें लोगों को देखने का पैमाना और अदसा चेंज करना होगा। हम क्या करते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं दूसरों की बुराइयां देखता हूं और अपनी खूबियां देखता हूं। इसको उलट कर लें, इसको उलट कर लें, अदसा चेंज कर लें। मैं दूसरों की अच्छाइयां देखूं, अपनी बुराइयां देखूं। क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि जब मुझे अपने दिल की लालच, हिर्स, हवस, तमा, हसद, खराबियां, बुराइयां, कालक नजर आना शुरू होगी, तो मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता खत्म करने की कोशिश करूंगा। जब दूसरों की अच्छाइयां देखूंगा तो मैं ख्वाहिश करूंगा कि काश ये अच्छाई, रश्क वाला, हसद वाला नहीं, रश्क वाला मेरे अंदर भी पैदा हो जाए, और मैं कोशिश करूंगा कि वो अच्छाई मेरे अंदर भी आ जाए। ये कैसे हो सकता है कि फेयर एंड लवली का इश्तिहार देख के तो मेरे दिल में आए कि मेरा रंग गोरा हो जाए, और किसी की अच्छाई, नेक बाजी, पाक बाजी देखकर मेरे दिल में ना आए कि मैं भी उसकी तरह पाकबाज हो जाऊं। तो इंशाल्लाह ये अगर फकीरी नुस्खा हम अपना लें तो हम कामयाब हो जाएंगे, ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में इंशाल्लाह। तो सर आप एंड के 2 मिनट हमारे पास रह गए हैं, तो मैं चाहूंगी आप ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहें या अपनी लाइफ में से कोई तजर्बा शेयर करना चाहें। अच्छा जी, ऑडियंस को पैगाम तो डेफिनेटली देना है, और मेरी ऑडियंस ज़्यादातर है यूथ। मेरा काम लर्निंग पर, पेरेंटिंग पर है और कॉन्शियस लिविंग पर है। हमने एक प्रोग्राम भी डिज़ाइन किया है। मैंने लास्ट आपके प्रोग्राम में एक अनाउंसमेंट की थी कि हम शुरू करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम फर्स्ट बैच पूरा कर चुके हैं, सेकंड बैच स्टार्ट हो चुका है। उसका नाम है अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। ये माइंड योर लर्निंग का पूरा प्रोसेस हम उन्हें सिखा रहे हैं, और ये अभी यूनिवर्सिटी लेवल पर हमने शुरू। उसमें हम अंदर झाती मारना सिखाते हैं, उसकी सलाहियतें पहचानना सिखाते हैं। इसको हमने नाम दिया है सी यूथ का, कॉन्शियस एफर्ट्स फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग। फिर इसका एक और प्रोजेक्ट हम लेके आ रहे हैं, आई यूथ। आईफोन का बड़ा दौर दौरा रहा, आईपैड का रहा, मैंने कहा आई यूथ भी होनी चाहिए। आई यूथ क्या है? इंडिपेंडेंट यूथ, जो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, जिसको ये डर ना हो कि मेरा स्टेटस, मेरा ये, मेरा फलां, मेरा वो, पीपल कॉन्शियसनेस से निकल आए, गॉड कॉन्शियसनेस की तरफ जाए, मेरा खुदा मुझे देख रहा है। अब ये सब हासिल कैसे होगा? मेरा पैगाम क्या है यूथ के लिए? अपनी तरजीहात को सेट करें। मैं एक वाकया यहाँ पर शेयर करके खत्म करता हूँ बात को, जिससे तरजीहात की समझ आएगी। एक मुरीद मारा गया अपने मुर्शिद के पास, कहा कि मैं ना हकीकत और मार्फत को हासिल करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। मुर्शिद ने कहा, मुर्शिद कामिल था, उसने कहा कल आना, कट्ठे खाना खाएंगे।
फिर तुम्हें हकीकत और मार्फत नजर आएगी। जब अगले दिन मुरीद आया तो उसे जो खाना खिलाया गया उसमें नमक बहुत ज्यादा था और पानी दस्तरखान पर बिल्कुल मौजूद नहीं था। उसको डेफिनेटली खाना खाते हुए प्यास बहुत लगी, लेकिन अदब और एहतराम के तकाज़ों के तहत उसने अपने मुर्शिद से पानी नहीं मांगा। मुर्शिद ने कहा खाना खा लिया, शेर हो गए, अब बोलना नहीं है, जाके सो जाओ। तो जाके सो गया। जब सुबह उठ के आया तो मुर्शिद ने पूछा कि बताओ भी रात क्या नजर आया, हकीकत मार्फत को चीज नजर आई? उसने कहा नहीं जी, ठंडे पानी के चश्मे, समंदर, दरिया और इस तरह की चीजें नजर आई। मुर्शिद ने कहा कि देखो, क्योंकि तुमने रात पानी नहीं पिया था, तुम्हारी तरफ तुम्हारी तरजीह उस वक्त पानी थी जब रात को चश्मे, समंदर और दरिया नजर आता था। तो जब हमारी तड़प, हमारी तरजीहात सेट हो जाएंगी, हम इल्म के पीछे भागेंगे ना कि डिग्री के पीछे, हम अमल के पीछे भागेंगे ना कि तनख्वाह, और हम खुदा के पीछे भागेंगे ना कि लोगों की फिक्र हमें सताएगी। इंशाअल्लाह नस्लों की आबियारी और ये सब होगा दिमाग की कामयाबी से। दिमागों में सवाल डालने होंगे ना कि सवालों को रोकना होगा। दिमागों को नई कहते दिखानी ना कि उनको क्लोज किसी बॉक्स में बंद करना होगा। तो मेरा ये पैगाम है खुदा के लिए तमाम पेरेंट्स से और उस्तादों से और यूथ से कि अपने आप को भी बदलें और गौरव की तरफ, तकब्बुर की तरफ आएँ। अल्लाह हमें देख रहा है, हमारे साथ है, पर काबिल भरोसा रखें और दुनिया और आखिरत की कामयाबियों समेटें और अंधेरों से निकलने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया और इतनी अच्छी और बेहतरीन अंदाज से नॉलेज हमारे साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ ऑडियंस के लिए भी सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए प्रोग्राम में किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों में खुशियां बांटते रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया।